नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपने देखा ही होगा, लगातार हम तमाम इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम फ्री होकर पहला इंटरव्यू अपने स्टूडियो में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। जगह जगह आप देख रहे हैं, हमेशा बैंड बाजों के साथ में, जिस तरह से आतिशबाजियों के साथ में खुशियां मनाई जा रही हैं, उसी कड़ी में जनपद फिरोजाबाद की भी अगर बात की जाए तो सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी मनीष असीजा विजयी हुए हैं। जनता ने एक बार उन्हें बहुत प्रेम और स्नेह दिया है और फिर से एक बार तीसरी बार वो विधायक बने हैं। उसी कड़ी में आपको बता दें, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, सबसे कम उम्र के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के मनोज शंखवार जी से जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की दोबारा से सरकार बनी है और क्या कुछ उपलब्धियां सरकार की रही हैं। और साथ ही अगर मैं मनोज जी की बात करूं तो मनोज जी ने कई गाने भी गाए हैं भाजपा सरकार के कई नेताओं के लिए। तो उनसे ही जानेंगे कि चुनाव खत्म होने के बाद, जीत के बाद उनके मन में क्या है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे छोटे से कलाकार, छोटे से पार्षद को यहाँ पे अपने स्टूडियो में बुलाने का काम किया है। इसलिए आपकी आरके टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि खुशी आज इस पूरी जनता को है, क्योंकि जनता ने अपनी योगी जी सरकार और मोदी जी की सरकार चुनी है। क्योंकि जनता, यूपी की जनता गुंडा राज से बहुत तंग आ चुकी थी और भ्रष्टाचारियों से बहुत तंग आ चुकी थी। तो उन्होंने मोदी जी पर, योगी जी पर जो विश्वास किया है, उसी के चलते और फिरोजाबाद में हमारे जो एक तरह से मोदी जी हैं फिरोजाबाद के मोदी हैं मनीष असीजा जी, उनको भी लगातार जनता ने 5वीं बार जिताया है, जबकि 2 बार चेयरमैन रहे हैं और तीसरी बार विधायक बनने का उनको मौका मिला है। तो मैं तो बस अपने गीत के माध्यम से, जिसके लिए मैं प्रसिद्ध हूँ, गीत के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा कि जनता खातिर दुनिया में अवतार हैं लेकर आए, जनता खातिर दुनिया में अवतार हैं लेकर आए, भगवान बड़ी फुर्सत से हैं असीजा जी तुमने बनाए, भगवान बड़ी फुर्सत से हैं असीजा जी तुमने बनाए। क्योंकि भगवान, ये बड़ा सौभाग्य होता है कि हमको विधायक मनीष असीजा जी जैसे मिले हैं, जो कि ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं और जनता के बीच हमेशा लगे रहते हैं। लोग चुनाव जिस दिन वोट पड़े थे, उसके बाद सारे प्रत्याशी अपने घर जाके आराम करने लगे थे, लेकिन विधायक जी उसी शाम को आपने देखा होगा कि जो रेलवे फाटक है, चंद्रबाग गेट की पुलिया जो बन रही है, उसको बनवाने के लिए, उसका देखरेख करने के लिए विधायक जी उस टाइम पहुंचे थे। तो ऐसे विधायक, जनसेवक बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो जो आपने देखा होगा, मेरा एक गाना था जो अभी प्रचार में जगह जगह गाड़ियों में बजा था विधायक जी के लिए, कि ना सामने टिके विरोधी, भ्रष्टों की खाई खोदी। जो जनता की आवाज है, वो मैंने गाने के माध्यम से मैंने लिखा था कि ना सामने टिके विरोधी, भ्रष्टों की खाई खोदी, विकास पुरुष कहलाए हैं फिरोजाबाद के मोदी। अरे काम की पहचान है मनीष असीजा, गरीबों की जान है मनीष असीजा। देखो काम की पहचान है मनीष असीजा, गरीबों की जान है मनीष असीजा। और जान कैसे हैं? फिरोजाबाद की जनता पानी के लिए तरसती थी, लेकिन विधायक जी ने पानी के साथ साथ सड़कों का विस्तार किया। कैसे? कि जेड़ा झालू परियोजना में लगे ठने के, गंगा जल लाए आप भागीरथ बन के। यही चीज जनता को समझ में आई कि जेड़ा झालू परियोजना में लगे ठने के, गंगा जल लाए आप भागीरथ बन के। आप हैं मसीहा बने हर निर्धन के, देख के पसीना छूटे भ्रष्टों के तन से। अम्मा बाबा भाई बहना बोले थे चाची चचा, और मनीष असीजा जिंदाबाद बोला था बच्चा बच्चा। देखो काम की पहचान है मनीष असीजा, गरीबों की जान है मनीष असीजा। और जो इनकी खासियत है,
अन्य विधायक आपने देखे होंगे कि जनता को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जनता दरबार लगा करके रोजाना जनता की समस्याओं को सुनते हैं कि गरीब जनता के किए सपने साकार हैं, पक्के आवास दिए बैठने को द्वार हैं। ऐसा सौभाग्य फिरोजाबाद की जनता को मिला कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर आवास किसी विधानसभा बने तो वो विधानसभा फिरोजाबाद है। उसी विधानसभा में हमें जो हम हैं, हमारा सौभाग्य कि हम उस विधानसभा के व्यक्ति हैं कि गरीब जनता के किए सपने साकार हैं, पक्के आवास दिए बैठने को द्वार हैं। सुनते समस्या आप जनता दरबार में, डूबती कश्ती के आप खेवनहार हैं। सबका साथ सबका विकास ना इसमें कोई शंका, और मनोज शंखवार बजा रहा है असीजा जी का डंका। देखो नेता महान है मनीष असीजा, गरीबों की जान है मनीष असीजा। और ये वास्तव में जान है, क्योंकि नेता कह देते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ये ना हम कहते हैं ना विधायक जी कहते हैं, ये जनता कहती है फिरोजाबाद की कि हाँ विधायक जी उनके रक्षक हैं, एक तरह से उनका सहयोग करते हैं हर समय। तो इसी के साथ में एक गाना और है जो उनकी जीत के लिए लिखा है। मनोज जी, ये जो आपने जो जिस तरह से गाने लगातार गाए हैं, बनाए हैं, और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के लिए भी आपने बनाए हैं, हम नंबर से सुनेंगे सारे गाने आपके आज। मेरा सौभाग्य है कि मैं बड़ी दीदी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के चुनाव प्रचार में रहा, उनके साथ में प्रचार किया। जी मेरा सौभाग्य है, भारतीय जनता पार्टी का मेरे ऊपर सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और बिहार में भी मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अभी लोकप्रिय भोजपुरी कलाकार हैं मनोज तिवारी जी, उनके साथ मंच पर रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ऐसे कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुझे गाना गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बिहार चुनाव में मुझे लगातार 2-3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये मेरा सौभाग्य है, ये फिरोजाबाद की जनता का मेरे ऊपर प्यार आशीर्वाद है कि मैं इनके आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से वहां तक मुझे पहुंचने का अवसर मिला। और सबसे कम उम्र का बच्चा, जो जिस उम्र में बच्चा ये भी नहीं सोच पाता कि मुझे करना क्या है, उस उम्र में मुझे जनता ने अपना प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। मेरे वार्ड की जो वोटर हैं वो लगभग 10,000 से अधिक हैं, और जो मेरी जनसंख्या लगभग है वो 30,000 से ऊपर है। तो उन लोगों ने मुझे अपना बच्चा मान करके, अपना सेवक मान करके मुझे अपना सेवक चुना है। तो ये भी मेरा सौभाग्य है। तो इतनी कम उम्र में पार्षद बने आप और बीजेपी सरकार में बने, क्या लगता है, क्या सबसे पहले मन में क्या रहा, क्या संकल्प लिए आपने, क्या सोचा था? जो मेरा बचपन था वो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा बचपन था, हम लोग बहुत गरीबी में पले हुए हैं, बड़े हुए हैं। मेरे पिताजी और माताजी का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर कि उन्होंने बस ये सोचा कि केवल मेरा बच्चा पढ़े। उन्होंने अच्छे अच्छे स्कूलों में मुझे पढ़ाने का प्रयास किया। मेरे पिताजी कारखाने में काम करते थे, मम्मी जी झेले का काम करती थी। और एक दौर ऐसा आया था कि मुझे सब्जी मंडी में धनिया बेचने का काम करना पड़ा था। तो उस टाइम से मेरे मन में ये लग थी कि मैं आगे चल के कुछ ऐसा करूं जिससे वो लोग मुझे पहचाने, मेरे पिताजी माताजी मेरे परिवार वालों का सबका नाम हो और लोग हमें एक अच्छी निगाह से देखें। तो अक्सर लोग जो है मंच पर बैठकर अपनी आप बीती अपनी कहानी को बताना जरूरी नहीं समझते, आपने हमारे नहीं, जो मैं बताऊं आपको कि जो हमारे साथ बीता हुआ है, मैं भी चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक युवा कुछ भी कर सकता है, किसी को डरना नहीं चाहिए। अपनी जो हमारे साथ बीता है उसमें हम बताने में क्या दिक्कत आ रही है। जब मोदी जी चाय बेचते थे, उन्होंने बताया कि मैं चाय बेचता था, तो ऐसा नहीं कि मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि मुझे साथ में ऐसा जो वाकया हुआ है उसके माध्यम से मुझे लगता था कि मंच पर नेता लोग भाषण देते थे, मुझे लगता था कहीं किसी दिन मुझे यहाँ पर बोलने का शौक कैसे, आइडियल कौन रहा आपका ये नेता नगरी का? नेता नगरी आइडियल तो ऐसा रहा था कि मेरे मामा जी थे घनश्याम दास प्रेमी जी, वो कवि हैं अभी वर्तमान में, तो उनके साथ मुझे आना जाना लगा रहता था पार्टी में, मीटिंगों में। हमारे भगवान दास गुरु जी हैं, विधायक जी हैं, उनके मार्गदर्शन उनसे मिला मुझे। तो इस मंच तक मुझे पहुंचने का अवसर मिला, क्योंकि ये मंचों तक पहुंचाने का काम अगर सबसे ज्यादा किया तो श्री घनश्याम दास प्रेमी जी थे और भगवान दास शंखवार जी थे, विधायक जी मनीष असीजा जी थे, और सब पार्टी के नेतागढ़ थे, जैसे सतवीर गुप्ता जी रहे, प्रमोद पाल बघेल जी रहे, उन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का। अच्छा मनोज, जैसे कि आपने राजनीति में तो कदम रखा, लेकिन गाने का शौक कैसे रहा? गाने का शौक तो मुझे स्टार्टिंग से है। ये सरस्वती माँ की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं स्वयं गाने लिखता हूँ
और स्वयं लिखते भी हैं? जी, मैं स्वयं गाने लिखता हूँ। सबसे 2014 में मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं भी पार्टी के लिए गाना गाऊं, लेकिन ऐसा कोई ना मैंने कहीं सीखा ना कुछ किया, तो मुझे इतना शौक था कि मैं गाना गाऊं, तो मैं गाना गाने के लिए पानीपत गया था। अच्छा, पानीपत में पहली बार 2014 में विधानसभा चुनाव में मैं पानीपत गया था, तो मैंने वहां पर गाना गाया था बीजेपी के लिए, और बहुत सारे जनता का उसमें मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला मेरे गाने को, तो वो चर्चित हुआ। उसके बाद लगातार फिर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो पहला गाना कौन सा गाया था, याद है अभी या भूल गए? नहीं, गाने तो ये लगातार अब इतने सारे गाने गाए हैं, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत हाँ मैंने गाना गाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। तो अगला गाना क्या गाया है? अभी जो गाया गाना मैंने कि गरीबों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा है, वो अपना मनीष सीजा है। फिरोजाबाद की ये आवाज है कि गरीबों का मसीहा है, वो अपना मनीष सीजा है काम ही पहचान, है काम ही पहचान कि सबके मन को भाया है। फिर से जिताया है जनता ने, विजयी बनाया है, कि फिर से जिताया है जनता ने, विजयी बनाया है, कि फिर से जिताया है जनता ने, विजयी बनाया है, कि विकास पुरुष बनकर बैठे भारत माता की गोदी। फिरोजाबाद में मनीष सिसोदिया और दिल्ली में मोदी, कि विकास पुरुष बनकर बैठे भारत माता की गोदी, और फिरोजाबाद में मनीष सिसोदिया और यूपी में योगी, हैं दोनों एक समान, हैं दोनों एक समान, भ्रष्टों को मजा चखाया है। फिर से जिताया है जनता ने, विजयी बनाया है, विजयी बनाया है जनता ने, फिर से जिताया है। और ये अभी एक होली का चलन चल रहा है, होलियां ज्यादा चल रही हैं, तो मेरे मन में भी आया, तो अभी मैंने तुरंत ही लिखी हैं कि सारे विरोधियों के मन में तो, कि सारे विरोधियों के मन में जो था वो खत्म हुआ है बैम, सारे विरोधियों के मन में था खत्म हुआ है बैम, और मोदी और योगी को मिला पूरी यूपी का प्रेम, जोगीरा सारा रा रा रा। और ये फिरोजाबाद की बात आपको बता दूं कि साइकिल पंचर चूड़ी फूटी और कट गई पतंग, साइकिल पंचर चूड़ी फूटी और कट गई पतंग, हाथी बोले सुनो असीजा जनता तेरे संग, जोगीरा सरा रा रा रा, जोगीरा सरा रा रा रा। कि साइकिल पंचर चूड़ी फूटी और कट गई पतंग, साइकिल पंचर चूड़ी फूटी और कट गई पतंग, हाथी बोले सुनो असीजा जनता तेरे संग, जोगीरा सरा रा रा रा। और एक और कि चोर माफिया गुंडों से जनता आ गई थी तंग। ये जो कारण है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने से लगातार जनता को अपना सुकून मिल रहा है, जनता खुश है, कि चोर माफिया गुंडों से जनता आ गई थी तंग, इसीलिए जनता की मोदी योगी बने पसंद, जोगीरा सरा रा रा रा, जोगीरा सरा रा रा रा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, किस तरह से गाते हो, मन में प्रेरणा कौन देता है ये सारे गानों की? ये सब सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद है, जिससे मुझे गाने का मौका मिलता है और मेरे मन में ललक होती है कि मैं गाना गाऊं और आप सबसे मिलता जुलता रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, जिस तरह से आपने हमारे स्टूडियो में आकर तमाम गानों को गाया और अपने मन की बात भी कही, किस तरह से आपने अपने कार्यों को बताया और जनता का किस तरह से प्रेम मिल रहा है, आगे क्या चाहते हैं आप? जनता का प्रेम मेरे साथ में है, क्योंकि आपको पता होगा जब मेरी टिकट कटी थी तो जनता ने अपना सहयोग किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे टिकट दिया, जिसे लोगों ने, क्योंकि मेरे सामने जो प्रत्याशी थे बहुत बहुत दबंग बड़े प्रत्याशी थे, मैं तो उनके सामने बच्चा था, लेकिन जनता ने फिर भी मेरे ऊपर विश्वास जताया, माता बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, जिससे मैं आपके सामने यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और लगातार मैं जनता के कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि जिस सीढ़ी से मैं गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह का माहौल होता है, किस तरह से गरीबों का क्या परिस्थितियां होती हैं, तो उन्हीं परिस्थितियों को समझते हुए जो मैं था उस समय, तो इसी तरह से मैं अपनी जो बच्चे हैं उनको मानता हूं और उसी प्रेरणा से मैं कार्य कर रहा हूं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करता हूं।
और लगातार काम करता रहूँगा। हमने कई बार आपको देखा है मनोज, आप ज्यादातर विधायक जी के लिए हमेशा गाने गाते हो, तो किस तरह से सपोर्ट या क्या रहा है? मैं तो इसलिए गाता हूँ गाना विधायक जी के लिए, क्योंकि विधायक जी मुझे लगता है कि अगर फिरोजाबाद में कोई कार्य करने वाला अगर कोई जनप्रतिनिधि हैं तो माननीय विधायक मनीष सिसोदिया जी हैं। उनसे मुझे प्रेरणा मिली है, लगातार उनका प्रयास होता है। मैं अगर आधी रात फोन करता हूँ जनता के लिए, ये वाली परेशानी, डेंगू जैसी आपने महामारी देखी फिरोजाबाद में, कोरोना जैसी महामारी आई, लेकिन विधायक जी ने पीछे नहीं हटे। उन्होंने मुझे खुद फोन करके कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जो भूखा सोए, और लगातार हम लोगों ने राशन कार्ड बनवाए लो उस कोरोना वाली परिस्थितियों में, डेंगू वाली परिस्थितियों में उन लोगों के घर घर जा करके हमने उनकी मदद करी। और ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन वो दुर्भाग्य था कि उस समय कोरोना और जैसी बीमारियां मेरे क्षेत्र में ज़्यादा पनपी, डेंगू से ज़्यादा मेरे क्षेत्र में ज़्यादा बच्चे हमसे जुदा हुए। उनका हमें दुख रहेगा हमेशा, लेकिन विधायक जी ने जो सहयोग किया उससे वहाँ पर बहुत सुधार हुआ। तमाम लोग मैदान में थे, क्या विश्वास था विधायक जी तीसरी बार फिर से विधायक? नहीं, जनता हमें विश्वास था, क्योंकि जनता का जो प्रेम था, आशीर्वाद था। जनता बहुत सोचती है, जनता बहुत समझदार होती है। जनता हमेशा ये चाहती है कि हमें जो चाहने वाला है, हमारा जो जानने वाला है। अब लगातार इलेक्शन में तो बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं और वो आके अपनी दांव पेच खेलते हैं, जातिवादी के नाम पर आते हैं, धर्मवाद के नाम पर आते हैं, लेकिन जनता आज के इस टाइम में बहुत समझदार है। जनता ये देखती है कि हमें, जब हमारी कोरोना जैसी महामारी थी तब कोई नेता निकल के नहीं आया, तब केवल विधायक मनीष सिसोदिया जी निकल के आए थे जनता की सेवा के लिए। डेंगू जैसी परिस्थिति आई, डेंगू जैसी भयंकर बीमारी से यहाँ के क्षेत्र के लोग जूझ रहे थे, उस समय विधायक मनीष सिसोदिया जी ना रात देखते थे ना दिन देखते थे, लगातार अस्पताल में जनता की सेवा में लगे रहे थे। तो जनता सब जानती है और जनता ने अच्छा प्रतिनिधि चुना है, और जनता को ये विश्वास है कि हमारे विधायक जी लगातार तीसरी बार अगर जीतेंगे तो उनको मंत्री पद योगी सरकार में दिया जाएगा। इसलिए जनता ने और खुशी के साथ में लगभग 35,000 वोटों से विजयी बनाया है। तो ये जनता का प्रेम है और जनता हमेशा ऐसा प्रेम अपना बनाए रखेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्योंकि विधायक जी ना जाति देखते हैं, ना जब उनके आप कार्यालय पर किसी दिन जाके देखिए, ना वो अपनी जाति देखते हैं ना धर्म पूछते हैं, केवल बोलते हैं बताइए बहन जी क्या काम है। उनका लगातार काम होता है, इसीलिए जनता उनको चाहती है और हमेशा चाहती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनोज संखवार जी, ये गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं और छोटी सी उम्र में एक पार्षद भी हो, कई इन्होंने बाहर जाकर प्रचार प्रसार भी किए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात ये कि नगर विधायक तीसरी बार विधायक बने, उनके लिए इन्होंने कई नए गाने गाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, फिर हम आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे और इसी तरह से आपके गाने सुनते रहेंगे, दर्शकों को सुनाते रहेंगे। हमारे काफी सारे दर्शक जो हैं वो सुन रहे हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ।